कैसे हो मेरे दोस्त। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इस चैप्टर का पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। और इस पॉइंट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जरा इसको पढ़ो एक बार, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, यानी कि हम लोगों को एक सिस्टम होगा किस चीज़ का, दो लीनियर इक्वेशन का। यानी कि हम लोगों को दो लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। और उस दोनों लीनियर का क्या क्या करना है और उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में मेरा ये पहला पॉइंट है, ठीक है। चलो पढ़ो तो ये पहले पॉइंट को। ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इफ़ यानी कि यदि, जब ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि जब ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे दोनों जो दो इक्वेशन दिया रहेगा उस दोनों इक्वेशन का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ कहीं एक पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पे अगर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तब उस का सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब एक पॉइंट पे जो कट करेगा ना, जैसे ये हुआ, तो इस पॉइंट पे जो कट किया तो यही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। चलो दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन कब होगा, इफ़ द टू ग्राफ लाइन्स कोसाइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों, जैसे जो दो आपको इक्वेशन दिया रहेगा उस दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यानी कौन साइड्स का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन हुआ, जस्ट इसी लाइन पे दूसरा लाइन भी अगर ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि दो इक्वेशन रहेगा ना, तो एक इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन जैसे Q1 हो गया, दूसरा वाला का Q2 हो गया, तो दोनों का अगर ग्राफ एक ही लाइन पे जाएगा तो वैसे इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशंस होगा, यानी कि बहुत सारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। तो तीसरा पॉइंट में क्या है, नो सॉल्यूशन। अब क्या हुआ, यानी कि अब आपको सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन कब सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन कब नहीं होगा, देखिए, इफ़ द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। ऐसे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैरेलल, मतलब इस तरीके से, ऐसा और ऐसा, पैरेलल, ठीक है। तो देखिए अगर, यानी कि इफ़ यानी कि यदि दो ग्राफ, यानी कि दोनों ग्राफ का लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि इस तरीके से अगर दोनों का ग्राफ पैरेलल होगा तब उसका कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आया, ठीक। तो देखिए ये जो आपको हम पहले लिखे हुए हैं जैसे यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस, आपको ये क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये देगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। या आपको ये देगा या नहीं तो इधर से ये देगा, यानी कि बोलेगा कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या नहीं तो बोलेगा कि इफ़ मतलब दो ग्राफ जो है वो कौन साइड्स है, ठीक है। और नहीं तो तीसरा नंबर में आपको ये बोल सकता है कि दोनों ग्राफ है, दोनों इक्वेशन है, उस दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, दोनों पैरेलल होगा। समझ में आया। और पैरेलल वाला बोलेगा तो समझ जाइएगा उसका नो सॉल्यूशन होगा। अगर कौन साइड्स वाला हो पूछेगा बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और अगर बोलेगा इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट पे, कोई पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है उसका मतलब समझ जाइएगा कि उसका क्या होगा, उस दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये तो उसका थ्योरी था। अब हम इस पे जो एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को करवाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम करवाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए तो, ठीक है। देखिए, सॉल्व द ग्राफिकली, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ बना करके बताना है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का कुछ सिस्टम दिया हुआ है, क्या क्या है इक्वेशन, इसको इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए इसका कौन कौन इक्वेशन दिया हुआ है पढ़िए तो। जैसे देखिए 4x माइनस 5y प्लस 16, एक आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, उसके बाद है एंड 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आपको ये दे दिया, ठीक। कॉमा क्या है, डिटरमाइन, यानी कि आपको अब क्या बताना है, द वर्टाइसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइन्स
द एक्स एक्सिस। अच्छा, यानी कि आपको क्या करना है कि इसको और इसको जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट कट करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और कहीं इस दोनों ग्राफ का अलग जगह कहीं कट करेगा, तो यानी कि 3 जगह कट करेगा, मतलब एक जगह यहाँ पे और 2 एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करेगा, तो यानी कि इस तीनों पॉइंट का, इसका और इसका और इसका आपको पॉइंट बताना है। यानी कि ट्रेंगल बन गया ना, ट्रेंगल फॉर्मेड बाय द दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो ये ट्रेंगल बनेगा उसका पॉइंट, जैसे इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट क्या होगा, ये इसी को देखो एक से ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं वर्टेक्स, लेकिन एक से ज़्यादा जैसे हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्टाइसेस, ठीक ना। चलिए, तो देखिए हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो ध्यान से देखिए। आपको पहले क्या करना होगा, जैसे जो ये दिया हुआ है उसको पहले क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, जो दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख दीजिएगा गिवन डैट, ठीक है। आपको क्या जो जो दिया रहेगा उसको जल्दी जल्दी लिख लेना है, ठीक ना। चलिए हम लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए, अब आपको इस तरीके से जो दिया हुआ है तो आपको पहले क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ना, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको y इक्वल टू निकाल लीजिए या x इक्वल टू निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी y इक्वल टू निकाल लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्या कर रहे हैं हम इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 4x प्लस 16 इज इक्वल टू, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5y, ठीक है। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है 5, इधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो 4x प्लस 16 बाई 5 इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेन चीज़ यहीं पे है, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए अब आपको यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेना है, ठीक ना। इस बॉक्स में क्या करना है, एक में x डालना है और दूसरे में y डालना है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बताइए y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, नहीं तो ऐसा पुट कीजिए ना कि ये कट करके सिंपल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर हम x का वैल्यू, अगर सपोज डेट अगर x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो 4 1 जा 4, और 4 में ऐड करेंगे कितना 16, तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20, यानी कि y का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी तरीके से आप हमको बताइए, जैसे यहाँ पे फिर से x का वैल्यू हम क्या पुट करें जो कट करके सिंपल फॉर्म में आ जाए, कोई ऐसा आपको दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम मान लीजिए अगर यहाँ पे -4 रखते हैं तो कट करके हाँ ऐसे आ जाएगा। देखिए अगर हम x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, -4, ये क्या है -4, ठीक ना। तो -4 यानी कि 4 चौका 16, और ये देखिए ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में है, तब +16 और -16 0 हो जाएगा, तो यानी कि y का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया है तो इसको फिर से आप इस यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल के पुट करके देखिएगा कितना आता है, तो 4 आ जाएगा। फिर से आपको x का वैल्यू क्या डालिएगा, -4 डाल के देखिएगा तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। आप अपना मन से कुछ भी और भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू आपको कुछ भी 8 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा डालने का कोशिश कीजिएगा ना कि कट के 0 आ जाए, नहीं तो कुछ सिंपल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। चलिए तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको भी उस तरह से पुट कर दीजिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। यहाँ भी हम y इक्वल टू निकालते हैं, यहाँ पे y प्लस में है तो इसको हम इधर ही रखते हैं, ठीक ना। इसको उधर भेज देते हैं और इसको भी उधर भेज देते हैं, तो ये उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमको आप बताइए, जैसे एकदम सेम उसी तरीके से करना है, ओके, बहुत आसान है। जैसे x y यहाँ पे डाल दिए। अब आप मेरे को बताइए भाई कि जैसे यहाँ पे x है, हमको x का वैल्यू अगर हम क्या यहाँ पे डालेंगे तो मेरा सिंपल फॉर्म में आता है, हाँ x का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आपको बोलेंगे अब x का वैल्यू हम क्या डालें, जैसे मान लीजिए 2 डालते हैं, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा, और इधर +6 है तो क्या हो जाएगा, माने कि 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरीके से आप और डाल के देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम 2 डाल दिए, अब इस दोनों का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है। अब क्या करना होता है, ग्राफ के लिए क्या करना होता है आपको पता होगा कि एक x एक्सिस लेते हैं और एक y एक्सिस लेते हैं, कोई दिक्कत। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, और ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इधर आते हैं तो ये -x एक्सिस हो जाता है, जिसको हम x' लिखते हैं, और ये नीचे जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है तो इसको y' लिखते हैं, ठीक है। चलिए, और ये ओरिजिन होता है, ठीक ना। तो चलिए इस वैल्यू को इस पे पुट कीजिए और इस वैल्यू को भी इस पे पुट कीजिए, तो पुट कर सकते हैं आप। पहले इसमें हम कुछ पॉइंट आपको दे देते हैं, ठीक ना।
जैसे देखिए आपको इसमें x का वैल्यू क्या है, 1 - 4 दिया हुआ है, तो पहले आपको 1 2 3 4 इस तरीके से कर लेना है, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए ये 1 है, 2 है, 3 4 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। कोई दिक्कत देखिए, इस 4 तक है तो हम 4 तक काउंट कर लिए है, ठीक ना। अगर 10 तक रहेगा तो आपको 10 तक काउंट करना होगा। ओके, चलिए y में आपको 4 0 है, चलिए तो y पे आपको 4 तक चले जाइए, 1 2 3 4। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 डाल दीजिए। चलिए अब इसमें देख लीजिए x का वैल्यू कहाँ तक, 2 तक है, तो चलिए x में अब 2 तक डाल दिए हुए हैं, और y का 6 2 है, यानी कि y का वैल्यू 6 तक जाना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और एक और ले लीजिए 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब इस दोनों पॉइंट को मिलाइए। देखिए x का वैल्यू क्या कर रहा है, 1 है तो y 4 है, यानी कि x जब 1 होगा तो y कहाँ पे होगा, 4 पे होगा। तो अब क्या करना है आपको, इस दोनों को ऐसे ला करके आपको मिलाना है। ओके, तो कहाँ पे पुट, कहाँ पे मिला, यहाँ इस पॉइंट पे मिला। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर x -4 है तो y कहाँ है, 0 है, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू कहाँ है, -4 यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है, 0, y का वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि इस दोनों को सॉल्व किए तो ये पॉइंट एक निकला और एक ये पॉइंट निकला, तो यानी कि आपको क्या करना होगा, इस दोनों पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला देना होगा, इस तरीके से मिला देना होगा। कोई दिक्कत, चलिए अब इस पॉइंट को भी देखिए, इस मैंने यहाँ पे जैसे ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तो चलिए x 0 है तो y 6 है, चलिए x 0 तो y कहाँ पे, 6 पे, ये पॉइंट हुआ। अच्छा, और x 2 है तो y भी 2, यानी कि अगर x 2 है तो y भी 2 है, यानी कि या यहाँ और ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा आपको, एक पॉइंट ये आया है और एक पॉइंट ये आया है, तो इस दोनों पॉइंट को भी आपको आसानी से, ध्यान से, इस तरीके से आपको मिला देना होगा। ओके, एकदम स्केल से आपको मिला दीजिएगा। तो देखिए एक ट्रायंगल बना या नहीं बना, एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, तो ट्रायंगल जो ये बनता है, ध्यान से अगर आप इसको बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा ना, तो ये 3 पे कटता है। ठीक है, ये 3 पे कट करता है। ओके, तो यानी कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 0 हो जाएगा, और यहाँ ये कहाँ पे कटा है, ये कटा है आपको x1 पे कटा है, और ये कहाँ पे, 4 पे, ये 4 पे कटा है, तो यानी कि ये 1 4 हो जाएगा। और ये पॉइंट कहाँ पे कटा है, ये पॉइंट कटा है आपको -4 पे, यानी कि ये -4 पे, और x एक्सिस पे तो y 0 होता है, तो ये हो जाएगा -4 और 0। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एक नाम, इसका ये कौन सा लाइन है, किसका ग्राफ है ये, उसका भी आपको लिखना होगा। तो ये किसका ग्राफ है, इसका, तो इसका इक्वेशन क्या है ये, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इसका इक्वेशन क्या है, 4x - 5y + 16 = 0। और फिर ये किसका ग्राफ है, ये किसका, ये गलत वाला है, ठीक ना, ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ इसका है, तो लिखना होगा आपको यहाँ पे 2x + y - 6 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो जिसका ग्राफ रहता है उसको आपको लिखना होता है। ठीक ना, तो चलिए अब आपको इसमें क्या पूछ रहा था, वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बताइए इसका वर्टाइसेज कौन कौन होगा, ये पहला वर्टेक्स हो गया, दूसरा वर्टेक्स हो गया, तीसरा वर्टेक्स हो गया, 3 वर्टेक्स हो गया ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उसी तरीके से कि वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दे, वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल क्या है, क्या कौन कौन है, आप यहाँ से जहाँ से मैंने वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम लिख देते हैं, जैसे 1 4 आया है वहाँ पे, और कॉमा, उसके बाद आया है आपको -4 0 आया है, और उसके बाद एंड क्या आया है, एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड 3 0, ये आया है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, और आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया भी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका आपको पहले ऐसे पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना है, और फिर दूसरे इक्वेशन का भी एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना है। उस दोनों के क्या करना है, ग्राफ पे आपको पुट करके ड्रॉ कर देना है लाइन को, और उसमें अगर पूछेगा वर्टाइसेस का वैल्यू, तो वर्टाइसेस का वैल्यू निकाल देना है। या कई क्वेश्चन पूछता है, जो ये ट्रायंगल बना ना, इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा। ठीक है, तभी आपको ट्रायंगल का एरिया का भी हम फॉर्मूला को नहीं बताए हुए हैं। ठीक ना, आने वाले समय में हम बता देंगे, तो उसका भी आप एरिया भी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए तो अब इसका एक नोट लिख लीजिए। ठीक ना, इसको हम मिटाते हैं, आप इसका एक नोट लिखिए। ओके, हाँ देखिए, जैसे ये आपको ये दोनों नोट हैं, हम ये दोनों आपको पहले भी बताए हुए हैं। ठीक ना, लेकिन एक बार हम लिखवा दिए हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि आपको इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा, कब, सच,
ग्राफ लाइन्स जस्ट कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स मतलब क्या होगा, कोइंसाइड मतलब होता है कि यानी कि एक लाइन पे दूसरा लाइन ड्रा हो जाए। ओके, तब कैसा आपको सोल्यूशन, तब के कैसा सोल्यूशन आपको मिलेगा, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग नो सोल्यूशन, यानी कि आपको नो सोल्यूशन कब मिलेगा, नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि जब ग्राफ का लाइन जैसे पहला लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन भी अगर इसी तरीके से पैरेलल अगल हो जाएगा, ठीक ना, यानी कहीं पे कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए क्या कहा जाता है, नो सोल्यूशन। अगर आपका कोई ग्राफ बना जो पैरेलल बन गया तो उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर कोइंसाइड हो गया, अगर कोइंसाइड जैसे ये लाइन हुआ दूसरा लाइन भी ऐसा ही हो गया, तब उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिट मेनी सोल्यूशंस हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों नोट था इस टॉपिक का, दूसरा टॉपिक का, ये दोनों अब नोट आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।